इट इंक्रीजेज डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये जो डिफेक्ट है ये सॉलिड के डेंसिटी को बढ़ा देगा, और ये दोनों ही डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड में देखने को मिलेगा। लिख रहे हैं दीज डिफेक्ट्स आर सीन इन नॉन आयनिक सॉलिड। ये जो डिफेक्ट है ये नॉन आयनिक सॉलिड में देखने को मिलेगा। अगर आयनिक सॉलिड में देखने को मिला तो इसका रूप बदल जाएगा। पहले इतना आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, अभी तो बोले कि अगर एटम के निकलने के कारण अगर डिफेक्ट हो तो उसको बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। एक्स्ट्रा एटम के आने के कारण अगर डिफेक्ट हो तो उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये दोनों डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड में देखने को मिलेगा। अब आगे इसके लिखना है कि इन आयनिक सॉलिड these defects are in form of number 1 Frankel defect and number 2 स्कॉटी डिफेक्ट। बोले कि जो आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड, उसमें ये जो डिफेक्ट है वो या तो फ्रैंकेल डिफेक्ट के रूप में देखने को मिलेगा या तो स्कॉटी डिफेक्ट के रूप में देखने को मिलेगा। अब जब ये दोनों डिफेक्ट आपको पढ़ाएंगे तो ये आपको फिर अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे सॉलिड में फॉर्मूला गड़बड़ नहीं हो रहा है आयनिक सॉलिड में। अभी आपको बता दें कि हम लोग पॉइंट डिफेक्ट में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ रहे हैं। वो डिफेक्ट जो जब हुआ तब भी सॉलिड का फॉर्मूला में कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। तो अब इसी में ये हेडिंग देंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट। इस लाइन को भी हम मिटा दे रहे हैं। अब ये फ्रैंकेल डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लिखेंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट। पहले जो लिखना है वो लिख दे रहे हैं और उसके बाद फिर इसको समझाएंगे हम। लिखिएगा पहला लाइन कि दिस डिफेक्ट इज सीन इन आयनिक सॉलिड इन विच radius of cation is smaller than radius of anion. This defect is seen in ionic solid in which radius of cation is smaller than radius of anion. फिर लिखेंगे in this defect smaller ion that is cation is misplaced from its usual position, creating vacancy defect and locating itself to a new site creating interstitial defect. This defect does not affect density of solid. It is also called dislocation defect.
इज सीन इन ZnS, AgCl, AgBr, AgI, ETC। फ्रैंकेल डिफेक्ट एग्जाम में आएगा तो इतना लिखना होगा। ये क्या लिखा हुआ है इसको हम अच्छे से समझाएंगे। अभी पहले जब भी ये फ्रैंकेल डिफेक्ट आएगा तो साथ में आपको इसका फिगर भी बनाना होगा। तो पहले इसके फिगर पे हम काम करें, पहले इसके फिगर को समझाएं, तब आपको ये फ्रैंकेल डिफेक्ट समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला लाइन ये लिखा हुआ है कि ये जो डिफेक्ट है आयनिक सॉलिड में देखने को मिलेगा। ऐसे आयनिक सॉलिड में जिसमें कटायन का साइज छोटा, अनायन का साइज बड़ा होगा। तो क्या करेंगे, कटायन छोटा बनाएंगे, अनायन बड़ा बनाएंगे, कटायन छोटा बनाएंगे, अनायन बड़ा बनाएंगे, कटायन छोटा, अनायन बड़ा। जब लाइन शुरू करेंगे प्लस से तो खत्म करेंगे प्लस पे, उसके बाद प्लस के बाद होता है माइनस, माइनस से अगर शुरू करेंगे तो खत्म करेंगे माइनस पे, फिर प्लस शुरू किए तो प्लस पे खत्म करेंगे, माइनस तो फिर माइनस पे खत्म करेंगे, प्लस तो फिर प्लस पे खत्म करेंगे। इवन नंबर ऑफ लाइंस बनाएंगे। जैसे अगर गिनेंगे तो भी 5 ही लाइन है, ऑड है, तो इसको इवन नंबर में चेंज करेंगे। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इवन नंबर ऑफ लाइन बनाएंगे। ये इवन नंबर ऑफ लाइन हुआ। इससे क्या होगा कि अगर आप प्लस को इसमें काउंट कीजिए कि कितना प्लस है, तो जितना प्लस आपको दिखेगा उतना ही माइनस दिखेगा। पहले ये फिगर में ये बात दिमाग में रखना है, ये चीज एकदम माइंड सेट रखिएगा कि लाइन प्लस से शुरू करे तो प्लस पे खत्म करें, माइनस से शुरू करे तो माइनस पे खत्म करें, और इवन नंबर ऑफ लाइंस बनाए। 4 लाइन बनाते तो बहुत कम लगता है, इसलिए 6 बनाए। तो पहले तो ये दिमाग में रखें। अब इसमें डिफेक्ट में होता क्या ये सुनिए। इस डिफेक्ट में जो छोटा वाला आयन है कटायन, ये जो डिफेक्ट है उसमें छोटा वाला आयन जो है कटायन, वो अपने जगह से हट जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये अपने जगह से हट गया तो यहां कौन सा डिफेक्ट क्रिएट हुआ, वैकेंसी डिफेक्ट। लेकिन अगर ये जगह से अगर हट जाता, बाहर निकल जाता, तब तो फॉर्मूला गड़बड़ा जाता। लेकिन ये अपने जगह से हटा लेकिन बाहर नहीं निकला, इसी में कहीं पे घुस गया। तो जहां से ये हटा वहां पे वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट किया। ये प्लस प्लस के बगल में प्लस नहीं ठीक लग रहा है, कहीं ऐसा जगह इसको इन करवाएंगे जहां पर माइनस माइनस हो। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि इस डिफेक्ट में क्या होगा कि जो स्मॉलर आयन है कटायन, वो अपने जगह से मिसप्लेस हो जाएगा। जहां से ये हटा वहां पे वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट करेगा, और जहां पर ये इन कर जाएगा वहां पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट करेगा। अगर ये बाहर निकल जाता तब तो फॉर्मूला अफेक्ट हो जाता, लेकिन ये बाहर नहीं निकला, इसी में अपना पोजीशन चेंज कर लिया है। तो बात सुनिए, यही बात लिखा हुआ है कि इस डिफेक्ट में जो स्मॉलर आयन है कटायन, वो मिसप्लेस कर जाएगा अपने यूजुअल पोजीशन पे वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट करते हुए, और उसके बाद वो लोकेट कर जाएगा एक नए जगह पर जहां पर वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट करेगा। तो चूंकि ये आयन बाहर निकला नहीं है, इसीलिए ये डेंसिटी को अफेक्ट नहीं करेगा सॉलिड का। इसमें इसका पोजीशन केवल बदल गया है, इसीलिए इसको हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये सब कुछ एग्जाम्पल हो गया जिन सॉलिड्स में ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फ्रैंकल डिफेक्ट के बाद अब हम लोग जो डिफेक्ट पढ़ेंगे वो है स्कॉटी डिफेक्ट। आप देख लीजिए, इसमें फॉर्मूला नहीं गड़बड़ाया क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का टाइप है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जो किसी सॉलिड में होएगा लेकिन सॉलिड का फॉर्मूला नहीं अफेक्टेड होएगा। इसमें बताएं फ्रैंकेल डिफेक्ट में कि जो स्मॉलर आयन है कटायन, वो अपने जगह से मिसप्लेस हुआ, एक नए जगह पर इन किया।
जहां से मिसप्लेस हुआ वैकेंसी डिफेक्ट, जहां इन किया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, मतलब इसमें दोनों डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। और अब हम लोग देखेंगे स्कॉटी डिफेक्ट। इसमें लिखेंगे इट इज अ काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट in which number of missing cation is equal to number of missing anion. It is a kind of vacancy defect in which number of missing cation is equal to number of missing anion. इसी में लिखेंगे this defect decreases density of solid. ये जो डिफेक्ट है वो सॉलिड के डेंसिटी को घटा देता है। इट इज सीन इन NaCl, KCl, CaCl, AgBr। ये जो एग्जाम्पल है वो फ्रैंकल डिफेक्ट में भी दिए थे, और ये वाला जो एग्जाम्पल है वो स्कॉटी डिफेक्ट में भी दे रहे हैं। तो ये लाइन नोट करके लिखना है कि AgBr shows both Frankel as well as Scotty defect। अभी देखिए इसके मतलब को हम बहुत ज्यादा नहीं समझाए हैं क्या होता है स्कॉटी डिफेक्ट, इसके भी फिगर को बना के इसको समझाते हैं। बात सुनिए, ये भी आयनिक सॉलिड में देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए कि कोई आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड जब भी बनाइए तो ये दिमाग में रखिए कि लाइन प्लस से शुरू करिए तो प्लस पे खत्म कीजिए, माइनस से शुरू कीजिए तो माइनस पे खत्म कीजिए। यहां प्लस और माइनस का जो साइज है वो कॉम्पेरेबल है, मतलब बहुत ज्यादा का छोटा बड़ा नहीं है, कॉम्पेरेबल साइज का है। इवन नंबर ऑफ लाइंस बनाना है ताकि जितना प्लस बने उतना माइनस बने। देखिए इस डिफेक्ट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कहीं से अगर प्लस मिस कर गया तो फॉर्मूला नहीं गड़बड़ाए, फॉर्मूला को मेंटेन करने के लिए माइनस भी कहीं से मिस कर जाएगा, मतलब इसमें मिस होगा, एटम मिस होगा, आयन मिस होगा, बाहर निकलेगा इसमें आयन। तो ये एक प्रकार का वैकेंसी डिफेक्ट है जिसमें जितना कटायन मिस करेगा उतना ही अनायन मिस करेगा। तो कटायन और अनायन इक्वल नंबर में बाहर निकलेगा, तो ये कह सकते हैं कि डेंसिटी तो घटेगा लेकिन फॉर्मूला नहीं गड़बड़ाएगा। इन सॉलिड्स में ये देखने को मिलता है, और ये वाला सॉलिड जो है वो दोनों डिफेक्ट शो करता है। तो एग्जाम में आता है कि एक ऐसा सॉलिड का नाम बताइए जो दोनों ही डिफेक्ट दिखाए, तो फ्रैंकल और स्कॉटी दोनों, तो एग्जाम्पल AgBr देंगे। हम लोग अभी डिफेक्ट क्या है ये जाने, दो प्रकार का है, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, ये जाने। पॉइंट डिफेक्ट क्या है उसका टाइप्स 3 है ये जाने। एक टाइप को डिस्कस किए जो कि है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, जो अगर होगा और सॉलिड का फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा, वो हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, एनफ फॉर द डे।